تو वहां पर मोदी भी आता है, योगी भी आता है, अमित शाह भी आता है। अरे कौन किससे मिला हुआ है, सब देख रहे हैं। अरे हम हक परस्तों की जमात है। बैरिस्टर उद्दीन अवैधी साहब ने हिजाब का जब मसला आया तो कर्नाटक की उस बच्ची की आवाज सबसे पहले अगर किसी ने आप तक पहुंचाई तो उनकी सामने पहुंचाई। लेकिन जब प्रेस के लोग जाकर अखिलेश के सामने माइक दिए, कहा कि हिजाब के मसले में बोलो, तो कहता है कि आवाज सुनाई नहीं दे रही। याद रखो मुसलमानों, आज बीएसपी को, बीजेपी को, सपा को, कांग्रेस को तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई देती, तुम्हारे मासूम बच्चों की तलमलाहट सुनाई नहीं देती, तुम्हारी बेरोजगारी की आवाज उन तक नहीं पहुंचती, तुम तालीमी पसमानदा हो, तुम गुर्बत के शिकार हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि यही कांग्रेस के दौर इख्तियार में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई और उस रिपोर्ट में इन बातों को जाहिर किया गया कि हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा गुर्बत का कोई शिकार है, सबसे ज्यादा कच्चे मकानों में कोई रहने वाला है, सबसे ज्यादा कोई समाज तालीमी मैदान में पसमानदा है, सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है, गरीब है, तो वो आप हो, वो हम है, वो मुसलमान है। क्या हमको पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर उसके बाद राजीव गांधी, सोनिया गांधी को इख्तियार में लाने का यही सिला मिला? अरे आपको मालूम होना चाहिए कि आप उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों की तादाद कितनी है? 5 करोड़ से ज्यादा आप लोग हो। कितने हैं मेरे भाई? 5 करोड़ से ज्यादा आप लोग हो, 20% से ज्यादा यहां पर आप लोग हो। लेकिन आप यहां पर अपनी हैसियत नहीं रखते मेरे भाई। आपकी हैसियत, आपका वजूद, आपकी ताकत का मजारा बताने के लिए दुनिया को आज ओवैसी साहब आपके दरमियान में बारहा आ रहे हैं और मांग रहे हैं। तो आपसे क्या मांग रहे हैं? आपका इत्तेहाद मांग रहे हैं। उठो, आज तक जो कुछ हुआ ठीक है। कल तक तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं था, कल तक तुम्हारे पास कोई मुतबादिल नहीं था, कल तक तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी जमात नहीं थी, लेकिन आज तो तुम्हारे आंसुओं पे चीख चीख कर बोलने वाला सदन में तुम्हारा अपना लीडर है ना। अरे क्या अखिलेश मुलायम सिंह के समाजवादी के लोग सदन में नहीं थे? बीएसपी के लोग सदन में नहीं थे? क्या कांग्रेस के लोग सदन में नहीं थे जब 3 तलाक का बिल पेश किया गया था? लेकिन 3 तलाक पे कौन बोलता है? ओवैसी बोलते हैं। मॉब लिंचिंग का कौन बोलते हैं? ओवैसी बोलते हैं। एनआरसी ऐसा काला कानून जो आप पर, हम पर आयत किया जा रहा था, वो काला कानून जिसमें हुकूमत ये चाहती थी कि आपको और हमको, इस मुल्क के मुसलमानों को, इस मुल्क के दलितों को, शोषितों को डिटेंशन कैंपों में रखा जाए, तो उस बिल को फाड़ने वाला, उस बिल के खिलाफ में बोलने वाला कोई था तो वही मर्द मुजाहिद बैरिस्टर उद्दीन अवैधी साहब। तो क्या उतराला के मेरे गयूर मुसलमानों, आज हमारी और आपकी ईमानी फरीदा नहीं है या अखलाकी जिम्मेदारी नहीं है कि जो शख्स हमारी आवाज बना हुआ है, हमारी ताकत बना हुआ है, अरे 4-4 गोलियां गाड़ी पे लगने के बावजूद भी आपके दरमियान में आकर आपसे मुखातिब हो रहे हैं, तो बताओ ऐसा खायद ढूंढने से कहां मिलेगा? अपनी जान की परवाह किए बगैर आपके दरमियान में आ रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि झिझोड़ रहे हैं कि उठो मुसलमानों, अपने मुस्तकबिल का फैसला करो। याद रखो, जो हम अपने माजी के तजुर्बात से, गलतियों से सबक सीख कर अपने मुस्तकबिल को नहीं संवारती, फिर उस कौम का मुस्तकबिल तारीकियों में चला जाता है। आज हमको और आपको बेहद जरूरी है कि इस हिंदुस्तान की पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर हम अपनी ताकत का मुजाहरा करें। याद रखो, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत में उसी की सुनी जाती है जिसके पास सियासी ताकत और कुव्वत हो। जिसको तुमने चुन के दिया था वो सरकार बनाए,
सरकार के बनने के बाद यही सपा के लोगों ने एसएचओ किसको बनाया? यादवों को बनाया। एसडीएम किसका बना? यादवों का बना। डीएम किसका बना? यादवों का बना। एसपी डीवाईएसपी किसका बना? यादवों का बना। कोतवाली में कौन बैठा? यादव बैठे। ये हुआ या नहीं हुआ? आपको मौका मिला? आपको मौका मिला? न कांग्रेस आपको मौका देती है, न सपा आपको मौका देती है, न ही बीएसपी आपको मौका देती है। इसीलिए आप कब तक औरों के घरों पर सवारोगे? औरों के महिलाओं को तामीर करने में अपनी काले खून पसीने की मेहनत और मशक्कत कर कर उनके महिलाओं को तामीर कर कर आप उनके दरवाजों में कब तक बैठोगे मेरे भाई? आओ अपना खुद का घर तामीर करो, ताकि आने वाली नस्लें भी उस घर को देखकर फख्र करे कि हाँ, हमारे आबा अजदाद ने अपना खुद का मालिकाना हक रखने वाला घर बनाया और इस घर के हम मालिक हैं। आज जरूरत है मेरे प्यारे मुसलमानों, मुत्तहिद हो जाओ, मुनस्सब हो जाओ। आज वक्त और हालात चीख चीख कर पुकार कर आपसे कह रहे हैं, ये उतरौला की सीट पर न सिर्फ यहाँ के दीगर अक़वाम की नजर है, बल्कि उत्तर प्रदेश की नजर है। हिंदुस्तान में बैठा मुसलमान ये देख रहा है कि आज उतरौला की सरजमीन पर मुसलमान जो रह रहा है कि अपने कायद की जान की उसको फिक्र है या नहीं है। बताओ, अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कुछ खुदा न खास्ता होता तो हमारी आवाज कौन उठाता ईमान में? कौन बोलता तुम्हारे बारे में? कौन तुम्हारे कब्र पर चीखता? वहां पर कोई नहीं होता मेरे भाई। याद रखो, अपनों का दर्द अपनों को होता है, गैरों को नहीं होता। आज इसी बात की जरूरत है कि हम और आप मिलकर अपनी ताकत का मुजाहरा करें। हम अपने वोटों का इस्तेमाल करें, अपने वोटों की तकसीम न करें। हम अपने वोटों को मुत्तहिदा तौर पर अपनी जमात के साथ में इस्तेमाल करें। 3 तारीख का दिन एक इनकलाबी दिन होगा। 3 तारीख के दिन आप अपने अहल-ए-आल को, अपने पड़ोस के गांव वालों को, रिश्तेदारों को, घर वालों को, सभी को समझाओ कि घरों से निकलकर पोलिंग बूथ पर जाएं, पोलिंग बूथ पर जाकर पतंग का बटन दबाएं और डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब को कामयाब करें। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज। मेरे भाइयों, असदुद्दीन ओवैसी साहब के जितने भी सिपाही हैं, उनका लेखा जोखा काम का हमारे सदर लेते रहते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे भावी विधायक डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब भी इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे से काम करेंगे और इनका भी एक एक हिसाब हमारे सदर लेंगे। तो अब मैं आवाज देना चाहता हूं आपके भावी विधायक डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब को। जोरदार तालियों के साथ इस्तेमाल करिए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जनाब, हमारे महाराष्ट्र से तशरीफ लाए जनाब सैयद मोइन साहब आले रसूल, हमारे हैदराबाद के 3 जाबाज कारपोरेटर जिस वक्त बैठे हुए हैं, जो हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी साहब का पैगाम लेके आपके बीच में आए हुए। हमारे बगल में बैठे रामनिवास शुक्ला जी, हमारे बगल में बैठे शर्मा जी, हमारे साथ बैठे हुए जैद निजामुद्दीन साहब। अजीज साथियों और दोस्तों, आज से पहले 10 साल पहले मैं एक चुनाव लड़ा था विधानसभा का, और उस चुनाव में आपने मुझे जो मोहब्बतें बख्शी थी, जो इज्जत बख्शी थी, वो मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकता। जो बच्चे छोटे हैं वो शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन जो लोग बड़े हैं या हमारे उम्र के हैं वो इस बात को जानते हैं कि उतरौला विधानसभा 3 ब्लॉक में बटी हुई। एक उतरौला ब्लॉक, दूसरा ग्रास बुजुर्ग ब्लॉक और तीसरा रेहरा ब्लॉक।
2 ब्लॉक में आप लोगों ने मुझे जिता दिया था, गैराज बुजुर्ग और उतरवा ब्लॉक से। उस वक्त मुझसे देरू सिंह भी आ रहे थे 2 ब्लॉक में, मुझसे श्यामलाल जी भी आ रहे थे, और आरिफ अनवर साहब जो विधायक थे उस जमाने के, उनका भी वोट मुझसे कम था। लेकिन रेहरा में जाके हमारा वोट कम हो गया था, आरिफ अनवर हाशमी साहब का वोट मुझसे ज्यादा हो गया था, इसलिए वो चुनाव हार गया है। अजी साथियों, दोस्तों, आज की तारीख में आप पता लगा लो कि रेहरा ब्लॉक हमारा सबसे मजबूत ब्लॉक है, और अल्लाह का शुक्र है कि रेहरा ब्लॉक हम जीत के आ रहे हैं, क्योंकि वहां आपको आज की तारीख में कोई प्रत्याशी नहीं, न आरिफ अनवर हाशमी साहब वहां से प्रत्याशी हैं और न परवेज उमर साहब वहां से प्रत्याशी। उनको पहली बार मुत्तहिद होने का मौका मिला है, क्योंकि वो आपस में जब वोट बंटता था तो कई बार वो हार चुके हैं चुनाव, इसलिए वो हार को नहीं देखना चाहते हैं, बल्कि अब वो जीत कर बीजेपी को हराना चाहते हैं। साथियों, दोस्तों, अगर आप उसी तरह से मुत्तहिद होकर, जैसे कि उतरौला में मुत्तहिद हुए थे, जैसे कि आप गैराज बुजुर्ग में मुत्तहिद हुए थे, उसी तरह से मुत्तहिद हो जाएं तो कम से कम 20,000 वोट से आप जीतने जा रहे हो चुनाव। हमारे साथ गरीब आदमी, हमारे साथ नौजवान 20-25 साल का बच्चा, हमारे साथ घर में बैठी हुई माँ और बहनों की दुआएं जो असुद्दीन ओवैसी के इर्द गिर्द नाच रही, और जो वो चौराहे पे दिख रहे हैं, ये समाजवादी और कांग्रेस के मुहनचवा हैं। गरीब आदमी नौजवान जैसे बोलेगा मुंह नोचने, इनको मैं कुछ और नहीं कहूंगा, बल्कि इनको आप समझ लेना, न मैं इनको दलाल कहूंगा, न मैं इनको दरी बिछाने वाला गैंग कहूंगा, न इनको चंद सिक्के के बदले में ईमान बेचने वाला कहूंगा, बल्कि मैं इनको एक सीधा साधा लफ्ज बोलता हूं, ये रिचार्ज है, रिचार्ज। कोई छोटा रिचार्ज है, कोई बड़ा रिचार्ज है। दिन में असीम खान को लगाते हैं, रात में देरू सिंह को लगाते हैं। अजीब माजरा, अजीब माजरा कि दिन में किसी और के मंच के साथ और रात में किसी और के साथ। आखिर चाहते क्या चाहते हो उतरवा में कि कोई भी मुस्लिम कयादत यहां दफन हो जाए? तुम चाहते हो कि कोई जीतने न पाए, क्योंकि तुम जो है कभी उनको लेके